आज हम आर्डिनो की डिफरेंट बोर्ड टाइप्स को देखेंगे। अब 4 तरह के आर्डिनो बोर्ड्स जो डिफ़ाइन किए जाते हैं। नंबर 1 एंट्री लेवल बोर्ड्स, नंबर 2 एनहांस फीचर्स, नंबर 3 IoT बेस्ड और नंबर 4 रिटायर्ड। अब एंट्री लेवल में कौन कौन से हैं? एंट्री लेवल में आर्डिनो उनो है, आर्डिनो नैनो है, आर्डिनो लिनोडो है, आर्डिनो 101, आर्डिनो माइक्रो और आर्डिनो नैनो एवरी। ये नाम आप लोगों के लिए थोड़े से डिफरेंट लग रहे होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है कि इतने ढेर सारे बोर्ड का हम कैसे याद रखेंगे। आपको सिर्फ एक ही बोर्ड याद रखना है, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। बाकी सारे बोर्ड उसका रेप्लिका हैं। फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है? वो मेट्रिसेस हैं डिफरेंट, जिनकी वजह से वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। किसी की रैम कम है, किसी की IO पिन्स कम है, किसी की मेमोरी कम है। वो आपको मैं भी बताता हूँ। ये आपके सामने सारे के सारे आर्डिनो बोर्ड जो एंट्री लेवल के हैं वो नज़र आ रहे हैं। आर्डिनो उनो, लिनोडो, 101 और फिर माइक्रो और नैनो, ये सारे के सारे आपके सामने। और मामूल आपको देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। पहले ऊपर वाले 3 एक जैसे लग रहे हैं और नीचे वाले 3 एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या उनकी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है दैट आर एनहांस फीचर्स, वो है आर्डिनो MKR0, आर्डिनो ज़ीरो, आर्डिनो डुओ और आर्डिनो मेगा 2560। चारों बोर्ड आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। इसकी भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ और IO कैपेसिटीज़ वो जो हमारे एंट्री लेवल बोर्ड्स हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और अगली जो चीज़ है दैट आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि वो वाले आर्डिनो बोर्ड्स जो IoT को सपोर्ट करते हैं। हर आर्डिनो बोर्ड आपका IoT सपोर्ट नहीं करेगा। अब आर्डिनो नैनो 33 IoT, आर्डिनो नैनो 33 BLE, आर्डिनो नैनो 33 BLE सेंस और MKR विडोर 4000, उनो वाईफाई रिवीजन 2, ये सारे बोर्ड आपके सामने हैं। ये बोर्ड क्या करें? ये IoT को सपोर्ट करते हैं। मेन क्या है? मेन इसमें चीज़ है कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी को अलाउ करते हैं। आप सिंपल आर्डिनो बोर्ड को भी IoT बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, गिवन दैट कि आप ऐसी शील्ड इस्तेमाल कर लें जो उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सके। ये बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हमने ये आर्डिनो बोर्ड ख़रीदा है तो हमें एक नया आर्डिनो भी ख़रीदना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इसी को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, यू कैन डू इट। अब आपके सामने रिटायर्ड आर्डिनो बोर्ड भी हैं, वो मैंने सारी लिस्ट आपको दिखा दी है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी वो मार्केट में नहीं है। अब आपके सामने एक टेबल है जिसमें डिफरेंट आर्डिनो बोर्ड का कंपैरिजन किया गया है। ये ज़रा इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं और डिफरेंट बोर्ड हैं जिसमें लिनोडो, माइक्रो, नैनो, मिनी, डुओ, मेगा, डिफरेंट बोर्ड हैं। सारी की सारी कैपेसिटीज़ और ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है उसके ऊपर। लेकिन डिटेल में दिखाने के लिए मैं सिर्फ आपको बता दूं 2 आर्डिनो बोर्ड के दरमियान कंपैरिजन, आर्डिनो उनो और आर्डिनो मेगा में किन बुनियादों पर फ़र्क है, किन बुनियादों पर उनकी कीमतों में फ़र्क है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि आर्डिनो उनो जो है यहाँ पर 19 से $23 के दरमियान है और ये दूसरा 37 से $40 के दरमियान है। पाकिस्तान के लिहाज से अगर इसका हमारे पास चाइनीज़ वर्जन भी है वो 600-650 रुपये का मिल जाएगा आपको, जो आर्डिनो उनो है। अब डायमेंशन आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ 2.7 इंच और 2.1 इंच है और इसका 4 इंच और 2.1 इंच है, यानी इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अंदर प्रोसेसर ATmega 328 लगा हुआ है और इसके अंदर ATmega 2560 है। अब 328 की कैपेसिटी 2560 से कम है प्रोसेसिंग कैपेसिटी। उसके बाद क्लॉक स्पीड दोनों की सेम है। फ्लैश मेमोरी, अब फ्लैश मेमोरी यहाँ पर कितनी है? 32 KB है, किसमें? आपकी आर्डिनो उनो में, और 256 KB है किसमें? आर्डिनो मेगा में। और EEPROM, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है जी? इसके अंदर 1 KB की है और इसमें 4 KB की है। ये वो जगह है जहाँ पर आप लोगों का प्रोग्राम जाकर सेव होगा और आपके मुताबिक आर्डिनो काम करना शुरू करेगा। यानी जो प्रोग्राम का साइज़ है
वो आर्डिनो उनो में कम हम रखेंगे और मेगा में हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, हम बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह स्टैटिक रैम है एस रैम, यहाँ पर क्या है 2 KB की है और 8 मेगा जो हमारा मेगा है उसमें 8 KB है। वोल्टेज लेवल दोनों में सेम है 5 वोल्ट। इसके अंदर अब 14 डिजिटल आईओ पिन्स हैं और आर्डिनो मेगा में सरप्राइजिंगली 54 आईओ पिन्स हैं। इसी के बाद हमारी जो एनालॉग पिन 6 एंड 16 और हमारे पास USB कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड AB है और फिर शील्ड कंपैटिबिलिटी। अब शील्ड कंपैटिबिलिटी वो ऐसे बोर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम डायरेक्ट मोटर्स को यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे, मोटर्स को सिग्नल देंगे, हम किसको देंगे, मोटर शील्ड को, और मोटर शील्ड आगे जाकर कंट्रोल कर रही होगी मोटर की फंक्शन को।